पंजाब लाइब्रेरियन एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द यानी इस महीने के अंत तक आपका जो है नोटिफिकेशन आने वाला है 785 पदों पर। और मुझे लगता है कि अगर आप लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं पंजाब राज्य में, तो आपको जो है अभी से जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ट्रिपल RLF यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। जो पिछला एग्जाम हुआ था 2021 में और 2023-24 में जो भी एग्जाम हुए, इस टॉपिक में से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक विद ट्रिपल RLF क्या है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों जो भी विद्यार्थी मुझे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आज की जो क्लास है, इस क्लास की जो PDF है, इस PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा कंटेंट कैसा है, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। अगर आप हमारे साथ PSSB लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करो और ऐप के अंदर जाकर हमारा जो फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को जरूर देखें, और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिपल RLF। ट्रिपल RLF का मतलब होता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप भी पेन और रजिस्टर उठा लीजिए। जो कंटेंट मैं आपको लिखा रहा हूं, सबसे पहले हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, और थ्योरी के बाद जो है हम इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे MCQ भी सॉल्व करेंगे। तो इस थ्योरी को लिखने के लिए पेन और अपना रजिस्टर ले लीजिए, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एक बार अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपने हाथों से नोट्स बना लिया है, उसके बाद उस टॉपिक को आप 10 बार 20 बार 30 बार जितना चाहे आप रिवीजन कर सकते हो, और जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको वो टॉपिक जो है वो टॉपिक आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब टॉपिक का 100% क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो समझ लीजिए आपके एग्जाम के अंदर उस टॉपिक से कोई भी सवाल आएगा तो आपका वो गलत नहीं हो सकता है। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ट्रिपल RLF। देखिए दोस्तों, पहले तो सवाल आपका ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ट्रिपल RLF, यानी ट्रिपल RLF क्या है। दोस्तों यानी ट्रिपल RLF की फुल फॉर्म क्या है। तो ट्रिपल RLF की फुल फॉर्म होती है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। दूसरा ये सवाल बनता है कि वह ट्रिपल RLF है क्या। तो ट्रिपल RLF क्या है दोस्तों? इट इज ए सेंट्रल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। क्या दोस्तों? ये एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। क्या दोस्तों? ये एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। मतलब ट्रिपल RLF जो है एक सेंट्रल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जो केंद्र सरकार के द्वारा भी इसको जो है चलाया जाता है, उसके साथ राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करता है। दोस्तों दूसरा एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रिपल RLF है ये हमेशा ध्यान रखना है फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। क्या करता है दोस्तों? फाइनेंशियली सपोर्ट। तो ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कौन सी लाइब्रेरी को ये जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, वित्तीय सहायता करता है। तो ये वित्तीय सहायता करता है पब्लिक लाइब्रेरी को। देश के अंदर जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी हैं उन सभी पब्लिक लाइब्रेरी को ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। अब फाइनेंशियली सपोर्ट किस जो है पब्लिक लाइब्रेरी में किस चीज़ों के लिए करता है? देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालय में किताबों को खरीद के लिए। तो फाइनेंशियली सपोर्ट जो होता है वो होता है पब्लिक लाइब्रेरी में पुस्तकों का खरीद, यानी परचेजिंग ऑफ बुक्स। यानी पब्लिक लाइब्रेरी में अगर किताबें खरीदने के लिए अगर पैसे की जरूरत होती है,
वो फंड, वो पैसा, वो फाइनेंशियली सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ट्रिपल RLF के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, भवन निर्माण। भवन निर्माण का मतलब होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अगर देश के अंदर किसी राज्य के किसी जिले में अगर वहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करनी है, तो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए सबसे पहले हमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना होता है। तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराने का जो खर्चा है, जो फाइनेंशियली सपोर्ट है, वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ट्रिपल RLF के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद जो है बुनियादी ढांचे के लिए, ठीक है ना, बुनियादी ढांचे के लिए आर्थिक मदद करना, ठीक है ना, बुनियादी ढांचे के लिए आर्थिक मदद। जैसे ये पब्लिक लाइब्रेरी है, उस पब्लिक लाइब्रेरी में जो बेसिक फैसिलिटी होती है, जो सर्विसेज होते हैं, उन सर्विसेज को अपडेट करने के लिए वो भी पैसा जो है किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? ट्रिपल RLF के द्वारा दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रिपल RLF एक जो है सेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमेशा पब्लिक लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है, और पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर किताबों की खरीदने के लिए, भवन निर्माण के लिए और बुनियादी ढांचे के आर्थिक मदद के लिए हमेशा ये ट्रिपल RLF क्या करता है दोस्तों? सपोर्ट करता है दोस्तों। ठीक है, तो अब आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिपल RLF। देखिए, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 22 मई 1972। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार सवाल पूछा जाता है। 1972 सबको याद है, ठीक है ना, 1972 सबको याद है, लेकिन डेट किसी को याद नहीं रहती है। तो इसलिए आपको डेट भी याद रखना है कि ट्रिपल RLF की स्थापना जो है 22 मई 1972 को। कहाँ पर? दूसरा सवाल बनेगा, कहाँ पर स्थापना हुई? कोलकाता में। और तीसरा सवाल ये बनेगा, भारत सरकार के कौन से विभाग के अंदर कार्य करता है? ये सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। यहाँ पर 4 सवाल आपके बन गए हैं। 4 सवाल मतलब पहला सवाल आप बनेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल RLF? ट्रिपल RLF की फुल फॉर्म क्या है? दूसरा सवाल बना, ट्रिपल RLF की स्थापना कब हुई? तीसरा सवाल बनेगा, ट्रिपल RLF का हेडक्वार्टर यानी स्थापना कहाँ पर हुई? और चौथा सवाल बनेगा, ट्रिपल RLF कौन से विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? इसके तहत 19वीं शताब्दी के आरंभिक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के जन्मदिन के द्विशताब्दी समारोह के एक भाग के रूप में की गई थी। ठीक है ना, 200 साल बाद, यानी 1972 है, तो 1972 तो राजा राम मोहन राय का जन्म 200 साल पहले, तो 1972, उसके बाद 200 साल पहले 1872 यानी 1772। तो 1772 के अंदर जो है राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था। तो उनके जन्मदिन के 200 साल बाद जो है उस दिन जो है ट्रिपल RLF की स्थापना की गई है दोस्तों। ठीक है, ट्रिपल RLF मिलान और गैर मिलान योजनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या दोस्तों? मिलान और गैर मिलान योजनाएं, यानी मैचिंग एंड नॉन मैचिंग मसीह स्कीम। ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ट्रिपल RLF के द्वारा एक जो स्कीम चलाई जा रही है, ये स्कीम का नाम क्या है दोस्तों? मैचिंग और नॉन मैचिंग। ये सवाल पूछा जाता है कि किस संगठन के द्वारा जो है मैचिंग और नॉन मैचिंग स्कीम चलाई जाती है के तहत सार्वजनिक पुस्तकालय को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, तो पब्लिक लाइब्रेरी को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ट्रिपल RLF के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मैचिंग एंड नॉन मैचिंग जो है योजना है, इसके तहत चलाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि पब्लिक लाइब्रेरी को सपोर्ट करने के लिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है मिलान या गैर मिलान योजना या फिर मैचिंग और नॉन मैचिंग स्कीम किसके द्वारा चलाई जाती है? ये ट्रिपल RLF के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रिपल RLF वित्तीय सहायता मिलान योजना के तहत ट्रिपल RLF और विभिन्न राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बीच में मिलान के आधार पर सहायता साझा की जाती है। ठीक है ना, तो पहला जो होता है आपके मैचिंग स्कीम, कौन से दोस्तों? मैचिंग स्कीम। तो मैचिंग स्कीम में क्या होता है? वहां पर सहयोग किया जाता है ट्रिपल RLF के द्वारा।
तो ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा मैचिंग स्कीम के तहत सहयोग किया जाता है। पहला किया जाता है भाई विकसित राज्य, यानी जिसे हम कहते हैं डेवलप्ड स्टेट। जो राज्य ऑलरेडी डेवलप्ड है तो वहाँ पर इनका हिस्सा होता है 50-50। क्या होता है दोस्तों? 50-50 हिस्सा होता है। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि विकसित राज्य में जो मैचिंग स्कीम के तहत कितना हिस्सा होता है? 50-50 होता है। ये देखिए विकसित राज्य, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अविकसित राज्य। अविकसित का मतलब होता है डेवलपिंग स्टेट। क्या होता है दोस्तों? डेवलपिंग स्टेट। तो डेवलपिंग स्टेट में क्या होता है? रेशियो होता है 60-40 का। क्या होता है दोस्तों? 60-40 का रेशियो होता है। ये हो गया डेवलपिंग स्टेट। फिर होता है जो है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है? 90-10, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है दोस्तों? 90-10। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है? 90-10 का जो ये रेशियो जो होता है किसके अंदर होता है? ये जो है किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि ट्रिपल आरएलएफ के द्वारा जो एक योजना चलाई जाती है मैचिंग और नॉन मैचिंग। तो मैचिंग योजना के तहत जो है विकसित राज्यों का जो रेशियो होता है वो होता है 50-50। और अविकसित राज्य यानी विकासशील राज्य जिसे हम कहते हैं डेवलपिंग स्टेट में 60-40। और उत्तर पूर्वी राज्य में क्या होता है? 90-10। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हालांकि गैर मिलान योजना यानी हम कह सकते हैं नॉन मैचिंग स्कीम के तहत सहायता पूरी तरह से ट्रिपल आरएलएफ ने अपने संसाधनों से दी जाती है, ठीक है। तो मैचिंग में तो क्या होता है? ये तो थोड़ा राज्य क्या होता है, थोड़ा ट्रिपल आरएलएफ हेल्प करती है। जैसे अपन डेवलप्ड स्टेट की बात की है 50-50, तो 50% हेल्प करता है राज्य सरकार और 50% ट्रिपल आरएलएफ करती है, ये मैचिंग स्कीम के तहत। लेकिन नॉन मैचिंग स्कीम के तहत जो है ट्रिपल आरएलएफ के अपने संसाधनों से जो है सहायता दी जाती है। सिवाय पब्लिक लाइब्रेरी सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठन यानी एनजीओ की सहायता के लिए योजनाओं को छोड़कर जहां ये 90-10 मिलान के आधार पर प्रदान की जाती है। तो एनजीओ की सहायता जो हो रही है वहां पर उनको छोड़कर जो है बाकी सब जगह जो है 90-10 के रेशियो के हिसाब से जो है सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रिपल आरएलएफ का इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है SLPC या फिर हम कह सकते हैं SLC। SLC का मतलब होता है स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी। देखिए ये एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन के निर्देश पर प्रत्येक राज्य में स्थापित राज्य पुस्तकालय योजना समिति जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? SLC कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? SLC। तो SLC का मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी, क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी नामक एक तंत्र के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासनों के साथ घनिष्ठ सहयोग और सक्रिय सहयोग के साथ काम करना होता है। देखिए दोस्तों ये जो ट्रिपल आरएलएफ है ना, तो ट्रिपल आरएलएफ जो हमेशा ध्यान रखना है केंद्र शासित राज्य और राज्य सरकारों के साथ जो है मिलकर जो है उनके जो प्रशासन के साथ जो है ये मिलकर कार्य करता है। उस कार्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? पुस्तकालय समिति योजना समिति यानी SLC यानी स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी के तहत कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस फाउंडेशन के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस फाउंडेशन के अंदर कितने सदस्य हैं दोस्तों? 22 सदस्य हैं। इस फाउंडेशन के अंदर कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य। ये सवाल पूछा जाता है कि जो ये फाउंडेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस फाउंडेशन में टोटल कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों ट्रिपल आरएलएफ संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित और पूरी तरह से वित्त पोषित एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। तो मैंने अभी आपको कहा था सवाल पूछा जाता है कि भाई ट्रिपल आरएलएफ क्या है? तो ध्यान रखना ट्रिपल आरएलएफ एक सेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है यानी केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। और ध्यान रखना है कि ये भारत सरकार के कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत कार्य करता है? ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मतलब होता है सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत जो है क्या करता है दोस्तों? ये कार्य करता है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल RLF पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि जो ये ट्रिपल RLF जो फाउंडेशन जो को है, ये लाइब्रेरी फाउंडेशन ट्रिपल RLF एक संगठन है, ये संगठन ध्यान रखना है 1961 एक्ट के तहत जो है ये पंजीकृत है। उस एक्ट का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रिपल RLF का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर का मतलब तो मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? साल्ट लेक सिटी कोलकाता के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? साल्ट लेक सिटी कोलकाता के अंदर जो है इसका क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपल RLF के जो क्या कह सकते हैं कि उसका हेडक्वार्टर या उसकी स्थापना कलकत्ता में हुई, लेकिन इसका जो सेंट्रल ऑफिस है, तो सेंट्रल ऑफिस कहाँ पर है? साल्ट लेक सिटी के अंदर इसका सेंट्रल ऑफिस है। ये भी सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए इसने का मतलब होता है ट्रिपल RLF। ट्रिपल RLF राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन क्षेत्र में काम करने वाले संगठन के सहयोग से पूरे देश में पुस्तकालय सेवाओं का प्रसार किया है दोस्तों। ठीक है ना? तो ट्रिपल RLF ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर, राज्य सरकार के साथ मिलकर, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर देश के अंदर जितने भी लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, उन पब्लिक लाइब्रेरी में सेवाओं का जो है प्रसार करने का प्रसार किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ट्रिपल RLF के जो है कितने रीजनल जोन है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ट्रिपल RLF के 5 क्षेत्रीय कार्यालय है। तो ट्रिपल RLF हैज 5 जोनल ऑफिस। कितने ऑफिस है दोस्तों? 5 जोनल ऑफिस है। पहला है नॉर्थ ईस्ट जोनल ऑफिस। कहाँ पर है? आसाम। आसाम के अंदर कहाँ है? गुवाहाटी के अंदर है। ध्यान रखना, कहाँ पर है? गुवाहाटी के अंदर। दूसरा जोनल ऑफिस है ईस्टर्न जोनल ऑफिस अटैच विथ हेडक्वार्टर कोलकाता। तो ध्यान रखना है कोलकाता हेडक्वार्टर भी है और कोलकाता ध्यान रखना है जोनल ऑफिस भी है। क्या दोस्तों? क्षेत्रीय कार्यालय भी है। तीसरा है वेस्टर्न जोन ऑफिस मुंबई, और तीसरा कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई के अंदर है। चौथा है नॉर्थर्न जोनल ऑफिस है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। चौथा कहाँ पर है दोस्तों? कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। और पांचवा है साउथर्न जोनल ऑफिस एट चेन्नई। पांचवा कहाँ पर है दोस्तों? चेन्नई में है। तो कई बार सवाल पूछा जाता कि भाई ट्रिपल RLF के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो ट्रिपल RLF के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर है? पहला हो गया आसाम गुवाहाटी, दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा क्या है दोस्तों? चेन्नई है। पांचवा क्या है दोस्तों? चेन्नई है। ठीक है, इन जोनल कार्यालयों ने 1987 से 4 सहायक फील्ड अधिकारियों के साथ काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जितने भी जोनल ऑफिस हैं, इन जोनल ऑफिस ने कार्य करना कब शुरू किया था? 1987 से। और अपने जो 4 असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर के साथ जो है इन्होंने जो है जोनल ऑफिस में कार्य करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिपल RLF के द्वारा कौन कौन सा पब्लिकेशन किया जाता है। ठीक है ना? पब्लिकेशन ऑफ ट्रिपल RLF कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी किताब या कौन कौन सी चीजों को जो है प्रकाशित किया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डायरेक्टरीज ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि डायरेक्टरीज ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये जितने भी पब्लिकेशन है आपको याद रखना है। दूसरा है टैगोर बिब्लियोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो टैगोर बिब्लियोग्राफी भी ध्यान रखना है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वो प्रकाशित की जाती है ट्रिपल RLF के द्वारा। फिर होता है ट्रिपल RLF न्यूज लेटर, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों? जिसकी फ्रीक्वेंसी है बाई मंथली। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों? बाई मंथली जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, चौथा है ग्रंथना बाई एनुअल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना? ये सवाल, ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगाए हैं, ये सारे सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। कोई ना कोई प्रीवियस ईयर के पेपर में ये सब पूछे जा चुका कि ग्रंथना किसका पब्लिकेशन है? ट्रिपल RLF का है। टैगोर बिब्लियोग्राफी किसका पब्लिकेशन है? ट्रिपल RLF का है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर
डोर स्टेप, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन मैनुअल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन लाइब्रेरीज ट्रेंड एंड पर्सपेक्टिव। ये किसका प्रकाशन है दोस्तों? ये प्रकाशन है आपके RRRL का। उसके बाद राजा राम मोहन राय एंड द न्यू लर्निंग, तो ये भी प्रकाशन किसका है? RRRL का। तो RRRL के द्वारा ये निम्नलिखित जो है इनका प्रकाशन किया जाता है। ये प्रकाशन आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर यहाँ से 100% एक सवाल पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं कि उनका एक पब्लिकेशन है जिसका नाम है बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर स्टॉप। इसका मतलब है लाखों लोगों के लिए उनके दरवाजे पर किताबें, कि जो लोग लाइब्रेरी नहीं आ सकते हैं लेकिन लाइब्रेरी उनके घरों तक पहुंचाई जा सकती है। तो ये जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके लिए यूज हो रहा है? RRRL के द्वारा। देखिए, बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर स्टॉप, उनके दरवाजों पर लाखों लोगों के लिए पुस्तकें, ये सूचना मैनुअल RRRL द्वारा लिखी गई थी। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक इंफॉर्मेशन मैनुअल है। क्या है दोस्तों? ये क्या है? इंफॉर्मेशन मैनुअल है, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन मैनुअल किसके द्वारा लिखी गई? RRRL के द्वारा लिखी गई, जिसे पहली बार 1983, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार 1983 में प्रकाशित की गई थी। RRRL ने टैगोर पर और उनके द्वारा वेब ग्रंथ सूची का संकलन भी किया गया था। इस ग्रंथ सूची में 42 भाषाओं में प्रकाशित 9000 पुस्तकों की सूची है दोस्तों, ठीक है ना। जो ये बिब्लियोग्राफी है, कौन सी बिब्लियोग्राफी है? ये टैगोर बिब्लियोग्राफी है। इस टैगोर बिब्लियोग्राफी के अंदर 9000 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। कितनी भाषाओं में? 42 लैंग्वेजेस के अंदर। तो ध्यान रखना है पहली चीज तो कि बुक्स फॉर द मिलियंस एट द स्टॉप एट डोर स्टेप, जो ये इंफॉर्मेशन मैनुअल है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? RRRL के द्वारा। कब किया गया? 1983 के अंदर। दूसरा जो ये टैगोर बिब्लियोग्राफी है, तो टैगोर बिब्लियोग्राफी के अंदर ध्यान रखना 9000 किताबें प्रकाशित की गई और 42 भाषाओं 42 अलग अलग लैंग्वेज के अंदर इसको किया गया है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि RRRL सार्वजनिक पुस्तकालयों में चिल्ड्रन कॉर्नर स्थापित करने के लिए समान अनुदान प्रदान करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना भाई। RRRL के द्वारा ध्यान रखना है पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर एक छोटा सा चिल्ड्रन कॉर्नर भी स्थापित करने के बारे में जो है उन्होंने विचार विमर्श किया है, ताकि पब्लिक लाइब्रेरी में अगर अंदर छोटे बच्चे भी पढ़ने आए तो उनके लिए एक चिल्ड्रन कॉर्नर होना चाहिए ताकि वो आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये सवाल पूछा जाता है कि चिल्ड्रन कॉर्नर का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो चिल्ड्रन कॉर्नर का जो कॉन्सेप्ट पब्लिक लाइब्रेरी में किसके द्वारा किया गया था? ये RRRL के द्वारा किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है RRRL के प्रथम डायरेक्टर यानी फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? तो फर्स्ट डायरेक्टर थे BP बरुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन थे दोस्तों? तो ध्यान रखना है RRRL के जो फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? वो फर्स्ट डायरेक्टर थे BP बरुआ थे। कौन थे दोस्तों? BP बरुआ जो है फर्स्ट डायरेक्टर थे, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा पहला डायरेक्टर तो आपको पता चल गया, लेकिन आजकल करंट अफेयर में कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि वर्तमान में जो है RRRL का क्या है दोस्तों? RRRL के जो चेयरमैन कौन है, यानी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अगर हम 2026 की बात करें तो RRRL के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? प्रेजेंट चेयरमैन है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है दोस्तों? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो RRRL के क्या दोस्तों? प्रेजेंट चेयरमैन है। उसके बाद हम बात करते हैं RRRL के वर्तमान महानिदेशक कौन है? महानिदेशक का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। कौन है दोस्तों? प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। तो अगर सवाल पूछा जाता है कि भाई प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। और यहाँ सवाल पूछा जाता है करंट डायरेक्टर कौन है, तो करंट डायरेक्टर कौन है दोस्तों? प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह जो है ये करंट डायरेक्टर है। क्या है दोस्तों? करंट डायरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं RRRL की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल है जिसका नाम है ग्रंथना। क्या नाम है दोस्तों? ग्रंथना।
ये सवाल पूछा जाता है कि भाई ग्रंथना किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? RRLF के द्वारा। तो ग्रंथना क्या है कि इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज। तो ग्रंथना जो है इंडियन जर्नल मतलब पुस्तकालय अध्ययन की जो है भारतीय पत्रिका का नाम है, जिसे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? RRLF के द्वारा। और कब से प्रकाशित किया जा रहा है? 1990 से। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों? बाई एनुअल है। क्या है दोस्तों? बाई एनुअल यानी अर्धवार्षिक है। तो सवाल पूछा जाता है कि ग्रंथना इज ए पब्लिकेशन ऑफ, ग्रंथना पब्लिकेशन है किसका? RRLF का। अब ग्रंथना है क्या? तो ध्यान रखना, ग्रंथना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज, ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? RRLF के द्वारा। कब से प्रकाशन हो रहा है? 1990 से। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों? बाई एनुअल है। उसके बाद हम बात करते हैं RRLF का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? पब्लिक लाइब्रेरी से है। क्योंकि RRLF जो है हमेशा पब्लिक लाइब्रेरी को ही फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। किसको करता है? पब्लिक लाइब्रेरी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, याद ध्यान रखना, SDP RRLF द्वारा शुरू किया गया था। देखिए यहां पर हम बात करते हैं पब्लिक लाइब्रेरियंस के बारे में, ठीक है ना। मतलब ये है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियंस काम करते हैं उनको हर साल जो है वहां पर एक जो है कौशल विकास कार्यक्रम जो है किया जाता है। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? RRLF के द्वारा। तो ये कौशल विकास कार्यक्रम यानी जिसे हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके लिए किया जाता है? किसके लिए शुरू किया गया था? लाइब्रेरियंस के लिए। वो कौन से लाइब्रेरियंस? जो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर कार्य करते हैं, उनके द्वारा ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित होता है। और RRLF भारतीय प्रकाशकों के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है। तो ध्यान रखना, RRLF जो है जितने भी इंडियन पब्लिशर्स हैं उन इंडियन पब्लिशर्स के जो रजिस्ट्रेशन का जो कार्य है वो कार्य कौन करता है दोस्तों? ये RRLF के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के अंदर CIP प्रोजेक्ट, हालांकि CIP प्रोजेक्ट वर्ल्ड लेवल का भी होता है, ठीक है, जिसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन ये सवाल पूछा जाता है कि ये CIP जो प्रोजेक्ट है भारत के अंदर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो CIP, देखो CIP की फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। क्या है दोस्तों? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है दोस्तों? इंडिया के अंदर है। तो भारत के अंदर जो ये CIP जो प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, ये RRLF के द्वारा शुरू किया गया है। तो RRLF भारत में कहीं भी स्थित या भारतीय मूल के इच्छुक पक्षों से कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन एजेंसी के तौर पर सेवाएं देने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, ठीक है ना। तो सवाल एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर जो CIP जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा चलाया जाता है? RRLF के द्वारा चलाया जाता है। प्रत्येक CIP प्रविष्टि को राष्ट्रीय CIP डेटाबेस में जोड़ा जाएगा, जो उपयोगकर्ताओं, प्रकाशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों और भारतीय प्रकाशकों में रुचि रखने वाले सभी लोगों द्वारा ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध होगा, ठीक है ना। तो भारत के अंदर जितने भी पब्लिकेशन है उनके द्वारा जो भी चीज़ें पब्लिश की जाती हैं उन सारी चीज़ों को CIP यानी कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन के अंदर जोड़ा जाता है, जहाँ पर एक साथ ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? उपलब्ध हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो भारत के अंदर CIP प्रोजेक्ट किसका है? RRLF का है। लेकिन विश्व में सर्वप्रथम CIP कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोग्राम को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा आरंभ किया गया था। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर पूछा जाता है वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में ये CIP जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में ये CIP प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? RRLF के द्वारा शुरू किया गया और फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा अपनाया गया था। फिर किसे अपनाया गया दोस्तों? फिर ये ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा इसको अपनाया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो किताबों को जो ISBN नंबर दिया जाता है, ठीक है ना, किताबों को क्या दिया जाता है दोस्तों? ISBN नंबर दिया जाता है। तो ISBN भी किसके द्वारा दिया जाता है? RRLF
लेकिन इसका एक अलग से एजेंसी बनाई गई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ISBN एजेंसी इन इंडिया, देखिए RRR भारत में ISBN, तो ISBN की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के लिए अधिकृत राष्ट्रीय एजेंसी है जो 1985 से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत के अंदर ISBN नंबर कब से दिया जा रहा है? 1985 से ISBN नंबर दिया जा रहा है, जिसमें राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN के तौर पर काम कर रही हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना है, भारत के अंदर ISBN नंबर किसके द्वारा दिया जाता है? RRNA के द्वारा। ध्यान रखना, क्या दोस्तों? RRNA के द्वारा। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं? RRLF कर देते हैं, तो LF नहीं होता है, RRNA यानी राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी के द्वारा ISBN नंबर दिया जाता है। अब ये संस्कृति मंत्रालय के तहत डिजिटल रूप से संचालित हो जाती है। कहाँ है? डिजिटल रूप से संस्कृति मंत्रालय से। और जो ये इसका जो ये राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्तमान में, पता है? ये वर्तमान में नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर है। और नई दिल्ली के अंदर कब से है? 2011 से, ठीक है ना। तो कई बार पूछा जाता परीक्षा के अंदर कि भारत में किताबों को जो ISBN नंबर दिया जाता है वो दिया जाता है राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी के द्वारा। तो राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। और नई दिल्ली के अंदर कब से है? 2011 से है। कब से है दोस्तों? 2011 से जो है ये हेडक्वार्टर यही है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि RRR के द्वारा नेशनल सेमिनार का भी जो है आयोजन होता है। तो ध्यान रखना, नेशनल सेमिनार मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट यानी राष्ट्रीय संगोष्ठी मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भी किया जाता है। देखिए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी जिसे हम कहते हैं ILA ने RRR के सहयोग से, मतलब ILA प्लस RRR, ध्यान रखना, ILA और RRR दोनों मिलकर, दोनों ने 14 फरवरी 1990 को कहाँ पर? नई दिल्ली में आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर कि नेशनल सेमिनार, देखो नेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ, तो लेकिन नेशनल सेमिनार ऑन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट यानी मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के ऊपर नेशनल सेमिनार किसके द्वारा किया गया था? ILA और RRR के द्वारा। कब किया गया था? 14 फरवरी 1990 को। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया था। इस संगोष्ठी में डॉक्टर V वेंकटप्पैया द्वारा एक आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। इस संगोष्ठी में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टर V वेंकटप्पैया द्वारा जो एक आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RRR यानी RRR के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं। देखिए, सबसे बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी भी संगठन का निर्माण किया जाता है उस संगठन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। क्या होता है दोस्तों? उद्देश्य होता है। तो RRR का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बात करते हैं। पहला है भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, कि भारत के अंदर जो भी लाइब्रेरी मूवमेंट चल रहा है पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। दूसरा, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति को प्रतिपादित करना और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसे अपनाने की दिशा में काम करना। मतलब जो नेशनल लाइब्रेरी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का निर्माण करना और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जो है लाइब्रेरी सेवाओं को बढ़ाना। तीसरा है देश में पुस्तकालय विधान का प्रचार करना और अलग अलग राज्यों के अंदर जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है उनको बढ़ावा देना। जैसे वर्तमान में अभी 20 राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट है और भी अन्य राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट लागू करने के लिए RRR भी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड गिवन बाय RRR यानी RRR के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिया जाता है, यानी कौन कौन से इनाम जो है प्राइजेस RRR के द्वारा दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, RRR के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। पहला दिया जाता है राजा राम मोहन राय अवार्ड,
दूसरा है द बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, यानी जो पूरे साल में एक अवार्ड दिया जाता है, एक ही अवार्ड दिया जाता है जो बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, यानी किसी भी राज्य में सबसे अच्छी जो है सेंट्रल लाइब्रेरी कौन सी है उसके बारे में। तीसरा है RRL बेस्ट रूरल लाइब्रेरी अवार्ड दिया जाता है। फिर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज 6 अवार्ड, यानी पूरे भारत में जो है 6 बेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है उनको अवार्ड दिया जाता है। फिर उसके बाद RRL की जो फेलोशिप है ये भी उपलब्ध करवाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक आपको कैसे लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना है। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको बेस्ट बाइलिंगुअल कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। ऐसा कंटेंट आपको हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जो टॉपिक मैंने RRL का यहाँ पर पढ़ाया है आप किसी भी और भी प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकते हो, ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये अभी हमने RRL का पार्ट 1 पढ़ाया है, बहुत जल्द हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आए हैं। आज जो हमने पढ़ा है उसके आज हम MCQ सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर आंसर देना कि भाई कौन कौन से जो है इसके क्या क्या सही आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। इसलिए मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके अपना पेन और रजिस्टर लेकर नोट्स बना लीजिए ताकि बाद में ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल है RRL की स्थापना कब हुई थी? तो RRL की स्थापना 1972 के अंदर हुई थी। RRL भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल यानी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चिल्ड्रन कॉर्नर का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था पब्लिक लाइब्रेरी में? RRL के द्वारा। RRL के प्रथम निदेशक कौन थे? तो प्रथम यानी फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? PP बरुआ थे। RRL के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की ऑनलाइन निर्देशिका का रखरखाव करता है? मतलब डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। तो डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी को मेंटेन कौन करता है? RRL करता है। और हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स? इंडियन पब्लिशर्स के जो रजिस्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? RRL है। CIP प्रोजेक्ट जो है भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? शुरू किया गया था RRL के द्वारा शुरू किया गया था। RRL किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत पंजीकृत है। RRL के फाउंडेशन में कितने मेंबर हैं दोस्तों? तो वहाँ के फाउंडेशन में टोटल 22 मेंबर होते हैं। RRL में ध्यान रखना नॉर्थ ईस्टर्न, तो नॉर्थ ईस्टर्न में कौन सा रेशियो है मैचिंग के लिए? 90-10 रेशियो है दोस्तों। और सार्वजनिक पुस्तकालय में चिल्ड्रन लाइब्रेरी या चिल्ड्रन कॉर्नर का कॉन्सेप्ट RRL के द्वारा लाया गया था। बुक्स ऑफ फॉर द मिलियन एट द डोर स्टॉप जो ये इंफॉर्मेशन मैनुअल है ये कब प्रकाशित की गई थी? 1983 में प्रकाशित की गई थी। RRL का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है साल्ट लेक सिटी कोलकाता के अंदर है। बात RRL भारत में किस वर्ष ISBN देना शुरू कर दिया था? तो ISBN कब से देना शुरू कर दिया है? वो 1985 से देना शुरू कर दिया है। और विकसित राज्यों में यानी डेवलप्ड स्टेट के अंदर कौन सा होता है रेशियो मैचिंग स्कीम के अंदर? 50-50। कौन सा होता है दोस्तों? 50-50 होता है। तो ये जितने भी सवाल हैं आप जब भी सवाल का आंसर दो इसको पोज करके आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। और हमारा एक टैगलाइन है दोस्तों, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि अपने हाथों से नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जितना जल्दी हो सके सिलेबस पूरा करें, रिवीजन कीजिए, MCQ सॉल्व कीजिए। हमारे एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या है, हर एक टॉपिक का वीडियो है। वीडियो के नीचे आपको क्या मिलेगी? PDF मिलेगी। और PDF के नीचे क्या मिलेगा दोस्तों? टेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको PDF से नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद टेस्ट जरूर लगाइए जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों। ठीक है। और पंजाब लाइब्रेरी का जो कंप्लीट जो कोर्स है, ठीक है ना, तो कंप्लीट कोर्स जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? बाइलिंगुअल आपको कंटेंट मिलेगा। इसकी फीस है 6,000 रुपये।
लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए हमारा स्पेशल डिस्काउंट है, मात्र 2,999 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं। देखिए अभी हाल ही में राजस्थान में हमने एक शानदार सिलेक्शन दिया है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर शानदार सिलेक्शन दिया है, थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन दिया है। अगर आपको ये पीवाई क्वेश्चन की किताबें मंगानी है तो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का नाम है OSI4library.com। यहाँ पर जाकर जो है आप हमारे ये तीनों किताबें मंगवा सकते हैं। ये तीनों किताबों के अंदर पीवाई क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये आज की क्लास आपको कैसी लगी है जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके आप हमारे साथ तैयारी भी कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।